हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो काफ़ी बच्चों को जानना था कि मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है मॉक टेस्ट को लगाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाता हूं और आप भी मॉक टेस्ट को इस तरीके से लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप अपना स्कोर भी बूस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप मॉक टेस्ट इस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो 5 से 6 मॉक टेस्ट के बाद आएगा। जो आपको इस तरीके की आदत पड़ेगी वो 5 से 6 मॉक टेस्ट के बाद पड़ जाएगी आराम से। तो आप पहले ये मत सोचना कि आपको एकदम से ही आदत पड़ जाएगी। आप जब 6-7 मॉक टेस्ट लगा लोगे ना तो आपको खुद आदत पड़ जाएगी और आपको एक ही तरीका फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है, अपने तरीके को बार बार चेंज करते रहना है। अगर आप जिस तरीके से प्री का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसी तरीके से हर प्री का मॉक टेस्ट लगाना है। हर मॉक टेस्ट उसी तरीके से आप लगाइए। मैं हमेशा यही तरीका फॉलो करता हूं, तो मुझे इस तरीके की बहुत अच्छे से आदत पड़ी हुई है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा कि इंग्लिश को किस तरीके से मॉक टेस्ट में अप्रोच करना है। मैं देखिए, सबसे पहले हम क्या करना है, मॉक टेस्ट ओपन किया। जैसे ही हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश सेक्शन ओपन होता है। इंग्लिश सेक्शन ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले ढूंढने हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन ढूंढने हैं और फिर लास्ट में लगाना है आरसी। जैसे ही हमारा मॉक टेस्ट ओपन होता है, इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ, हमें आरसी का कोई क्वेश्चन दिखा तो आरसी के उस क्वेश्चन को हमें क्या कर देना है, मार्क फॉर रिव्यू। आरसी के फर्स्ट क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू कर देना। जैसे ही आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो उसका क्या हो जाता है, कलर चेंज। अब कलर चेंज हो गया तो उस क्वेश्चन को आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा टाइम सेव करने के लिए। तो मार्क फॉर रिव्यू जैसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन को कर दोगे आरसी को, तो हमें आरसी को बाद में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आपको क्या कर जाना है, उसके 5-6 क्वेश्चन पर के बाद जंप कर जाना है, क्योंकि आरसी के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं। तो आप 5 या 6 क्वेश्चन पर क्लिक करना मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद। देन उसके बाद नेक्स्ट करना। जैसे ही आपको मिसलेनियस का कोई सा भी क्वेश्चन दिखता है, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो कोई सा भी हो, क्लोज टेस्ट हो या पैराजंबल हो या मैच द फॉलोइंग हो, वर्ड स्वैप हो, कोई सा भी हो, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक का क्वेश्चन हो वो आप फटाफट लगा दीजिए। आपने क्या करना है, 12 मिनट तक लगभग आरसी के वो मिसलेनियस क्वेश्चन ही लगाते रहना है। तो सारे मिसलेनियस क्वेश्चन आप लगाते रहिए और किसी भी क्वेश्चन पर अगर आप अटकते हैं और कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो फटाफट 20 से 30 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए फटाफट। ये नहीं कि उस क्वेश्चन पर लगे पड़े हैं 1 से 2 मिनट वेस्ट कर दिया। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस चीज की आपको आदत डालनी होगी। और ये आदत सिर्फ मॉक टेस्ट को लगाने से, ज्यादा मॉक टेस्ट को लगाने से आएगी। तो फटाफट स्किप करना है और हमें किसी क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। ये नहीं करना है कि 2 मिनट वेस्ट कर दे। तो जैसे ही मेरे ध्यान में रखना है अपने आप को कि मुझे 12 मिनट तक अपने मिसलेनियस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और उसके बाद मुझे क्या करना है, 7 से 8 मिनट अपने आरसी के लिए बचाने हैं। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करना दोस्तों। 10 मिनट अगर आप आरसी में लगाते हैं अभी, तो 10 मिनट आरसी के लिए बचाइए। मैं 7 से 8 मिनट लगाता हूं एक आरसी के अंदर प्री लेवल की, तो मैं 7 से 8 मिनट बचाता हूं ताकि 12 मिनट में मिसलेनियस को दे देता हूं अच्छे से करने के लिए। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को अप्रोच करना है। अब बात करते हैं क्वांट की। अब देखिए, क्वांट के अंदर बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम आती है कि क्वांट को किस तरीके से लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। अब देखिए, क्वांट में भी हमें क्या करना है, फर्स्ट लगाना है मिसलेनियस। मिसलेनियस में 3 टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। सबसे पहले मेरा काम क्वांट सेक्शन खुलते ही ये होता है कि मैं इन 3 टॉपिक की सर्चिंग करने लग जाता हूँ फटाफट। अब उस सर्चिंग के दौरान मुझे क्या करना होता है, अगर मुझे कोई डीआई दिखी तो डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन मैं क्या कर दूंगा, मार्क फॉर रिव्यू। फटाफट मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे ही मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ूंगा तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन का कलर चेंज। अब डीआई के ऑब्वियसली 4 से 5 क्वेश्चन वो एक साथ सीरीज में मिलते हैं, तो मैं 4 या 5 क्वेश्चन तक जंप कर जाऊंगा। तो फटाफट मेरा मार्क फॉर रिव्यू मैंने लगा दिया, उसका कलर चेंज मुझे बाद में ढूंढने में आसानी होगी। अब मैं बाद में कंफ्यूज नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है और उन्हीं को मुझे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अब जैसे ही मुझे अर्थमेटिक का क्वेश्चन दिखे बीच में, जब तक ये क्वेश्चंस मुझे कोई सा भी टॉपिक इनमें से नहीं दिख रहा है और ये 2 टॉपिक मेरे बीच में आ रहा है, तो मैं उनको स्किप करूंगा और मार्क फॉर रिव्यू करता रहूंगा। अब जैसे ही मुझे अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन दिखा तो मैं उसका भी मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। और अर्थमेटिक के लगातार 5-6-7 क्वेश्चन होते हैं, तो फटाफट मैं उसको जंप कर जाऊंगा। अब जैसे ही मुझे इनका कोई सा भी टॉपिक का क्वेश्चन दिखता है, मैं फटाफट वहीं रुक जाऊंगा। मान लीजिए आपको डीआई मिली और डीआई के बाद
आपने क्या करा, कोई भी आपका सिंप्लीफिकेशन मिल गया आपको, सिंप्लीफिकेशन आपने फटाफट निपटाया। मैक्सिमम आपको जो टाइम देना है 8 मिनट देना है इन टॉपिक्स के लिए। फटाफट आपने सिंप्लीफिकेशन निपटाया 2 से 3 मिनट में। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो आप 3 से 3.5 मिनट में कर दीजिए उसको, अगर आपकी स्पीड है। स्पीड आएगी प्रैक्टिस से, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं और सारी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है चैनल पर, आप देख लीजिए आराम से। कोई नंबर सीरीज आई, नंबर सीरीज लगा दीजिए। क्वाड्रेटिक आई, क्वाड्रेटिक लगा दीजिए। इन तीनों टॉपिक्स में जो भी पहले आए आपको दिख जाए फटाफट लगा दीजिए, फिर स्किप करिए। फिर अगर बीच में अर्थमेटिक आती है तो उसका मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। इन क्वेश्चंस को सर्च करना है आपको, ये 3 टॉपिक सर्च करने हैं। जब ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, आपके पास मैक्सिमम 11 से 12 मिनट बचे हुए होने चाहिए, क्योंकि 8 मिनट के अंदर, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 8 मिनट के अंदर ये आपको खत्म करना है। आप अपना टारगेट लेके चलना इसी तरीके से, तभी आप ये टारगेट धीरे धीरे अचीव कर पाएंगे। फिर हम आएंगे सेकंड डीआई पर। सारे ये क्वेश्चंस खत्म करने के बाद हमें आना डीआई पर। हमने मार्क फॉर रिव्यू ऑलरेडी कर रखा था, उस क्वेश्चन पर हम जंप करेंगे, सीधा डीआई पर आएंगे। अब डीआई को समझना है, डीआई को लगाना है। डीआई को आपको 3 से 4 मिनट अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जितने मिनट आप दे सकते हैं, मैं मैक्सिमम मान के चलता हूं, मैक्सिमम आप 5 मिनट ले लेते हैं। 3 से 4 मिनट देने हैं वैसे तो, और मैक्सिमम भी 5 मिनट लग सकते हैं। चलिए, अगर कोई टफ लेवल की डीआई आती तो मैक्सिमम 5 मिनट लग जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट में आपने डीआई निपटाई। 8 और 5 13, आपके पास बचे हैं 7 मिनट। अब 7 मिनट जो बचे हैं, 6 या 7 मिनट, उसके अंदर आपको लास्ट में आना अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पर। अर्थमेटिक के क्वेश्चन पर जब आप जंप करेंगे तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पर आपको ध्यान रखना है, आपको अटेम्प्ट करने हैं अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक और फेवरेट टॉपिक क्वेश्चंस। मान लीजिए आपका कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है टाइम एंड वर्क, तो आपको सर्च करना है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कौन सा है। आपका टॉपिक, फेवरेट टॉपिक है परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज का क्वेश्चन पहले सर्च करना है। टाइम एंड डिस्टेंस आपका फेवरेट टॉपिक है, तो आप वो लगाइए फटाफट। तो जो आप जल्दी से लगा लेते हैं वो हमें उस 5-6 मिनट के दौरान अटेम्प्ट करने हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ताकि हमारे 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। तो इस तरीके से हमने अर्थमेटिक क्वांट सेक्शन को मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करना होता है। और हमेशा एक बात ध्यान रखनी होती है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पर नहीं लेना होता है। नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज ऐसी होती है जो आपको कहीं ना कहीं फंसाएगी। अगर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जामिनर ने, तो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का ऐसा होता है जो आपको जरूर फंसाएगा। उसके अंदर ऐसा पैटर्न होता है जो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना है हमें। सिर्फ नंबर सीरीज पर ध्यान रखिए। आप किसी भी क्वेश्चन पर 20 से अगर 30 सेकंड में वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल हिट नहीं कर पाया या समझ नहीं आ पाया, तो फटाफट स्किप कर देना है। ये आदत आपको डाल लेनी है अपने अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग पे देखिए, सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करता हूं मिसलिनियस। तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं मिसलिनियस क्वेश्चन। मिसलिनियस क्वेश्चन के जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो उसको आप टाइम मान के चलिए 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट बहुत होते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, या कोई भी मिसलिनियस टॉपिक है, उनको ढूंढना है आपको। जैसे आपका रीजनिंग सेक्शन खुला, आपने देखा कोई पजल का क्वेश्चन, तो पजल के फर्स्ट क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दो। फिर आप नेक्स्ट बढ़े, आपने कोई फिर पजल का क्वेश्चन देख लिया, फिर पजल के क्वेश्चन को मार्क कर दो, और उस पजल को थोड़ा व्यू करते हो चलो कि हाँ किस तरीके की पजल आई है। एक लाइन जस्ट देख लो कि हाँ कौन सी पजल है, क्या सीटिंग अरेंजमेंट है या पजल है, फ्लोर बेस्ड है या क्या, कौन सी वो है, या लीनियर पजल है या सर्कुलर है। फिर स्किप करते हुए चलना है हमें, मार्क फॉर रिव्यू करते हुए चलना है। हमें मिसलिनियस क्वेश्चन फाइंड करने हैं। जैसे ही हमें कोई मिसलिनियस क्वेश्चन दिखता है तो फटाफट उसे अटेम्प्ट कर दो। फिर आगे बढ़ो, अगेन कोई पजल आती है, मार्क फॉर रिव्यू कर दो उसका पहला क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ो, 5-6 क्वेश्चन बाद ही आप जंप कर लेना, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो उसके पक्के होने ही होने हैं। तो सीधा हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं मिसलिनियस टॉपिक के। मिसलिनियस टॉपिक में आप वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो लाइक वर्ड से रिलेटेड आते हैं, कि एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड के अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर कितने वर्ड्स मिलेंगे आपको पेयर में। इस तरीके के क्वेश्चन आप छोड़ के चल सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, 1 से 2 मिनट ले लेते हैं। तो आपको जो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको मिसलिनियस में अटेम्प्ट करते हुए चलना है। देन फिर हम पजल पर आते हैं। पजल को दोस्तों, जैसा मैंने अभी पहले बताया, आपको एक एक लाइन जस्ट व्यू करते हुए चलना है कि हाँ ये वाली पजल आई हुई, ये वाली पजल आई हुई है। अब आपको पजल अटेम्प्ट करनी है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जिस पजल में आपकी कमांड है, मान लीजिए आपकी लीनियर पजल में बहुत अच्छी कमांड है, तो आप लीनियर पजल पहले अटेम्प्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपकी सर्टेन नंबर में बहुत अच्छी कमांड है, या फ्लोर बेस्ड में बहुत अच्छी कमांड है, तो आप वो पजल अटेम्प्ट कर दीजिए। ज्यादातर सीटिंग अरेंजमेंट आसान होता है,
जो फ्लोर बेस्ड पजल आती हैं वो थोड़ी ट्रिकी होती हैं, वो फंसा लेती हैं कभी कभी। तो आप क्या करिए, लीनियर अरेंजमेंट को काफी इंपॉर्टेंस दीजिए। पहले सर्कुलर आई है या लीनियर आई है या सर्कुलर आई है, कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट पहले अटेम्प्ट कर दीजिए। उसके बाद फ्लोर बेस्ड या कोई सी भी आई है पजल, उसको अटेम्प्ट करिएगा। तो इस तरीके से आप रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इस तरीके से मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूं। आप भी इस तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। 5 से 6 मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से जरूर स्कोर बढ़ सकता है और आप भी अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।